हेलो गाइस, मेरा नाम सुनीता है और हमने कल नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी में टू हाउस होते हैं इसके बारे में जाना था। अब हम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में जानेंगे। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, बेसिस ऑफ चार्जेस, इसमें एनुअल वैल्यू होती हैं। फिर हम देखेंगे फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जिसकी एनएवी या एनुअल वैल्यू या एनएवी की है नेट एनुअल वैल्यू, ये हमेशा नील रहती है और उसमें से डिडक्शंस देते हैं हम अंडर सेक्शन 24 और एक होती है इंटरेस्ट एंड लोन की। फिर यहाँ से हमारे पास इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड निकल जाएगी। दूसरा हाउस होता है लेट आउट हाउस, जिसमें एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो जो हम नीचे देखेंगे। फिर है डिडक्शंस, डिडक्शन हम देते हैं अंडर सेक्शन 24 और 30 एक स्टैंडर्ड डिडक्शन लगती है 30% की, जो कि एनएवी की 30% होती है। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन, निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फिर है इनकम ऑफ लेट आउट हाउस, निकल जाएगी इनसे। अब हमें एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनुअल वैल्यू नील होती है, ये हमने पहले जाना था। लेकिन वो दो हाउसेज की नील होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड रहते हैं। अगर थर्ड हाउसेज है तो उसकी कैलकुलेट करेंगे। अब हमें कौन से की हाउस की देखनी है, लेट आउट हाउस की देखनी है, जिसमें पॉइंट है वो देखनी है। पहले तो हमें फर्स्ट ए पॉइंट निकालना है, जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। उसमें क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे, फेयर वैल्यू लेंगे, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो ले लेंगे। फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे इस मोर वाली को, जो लेस होगा वो ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब हमारा ए पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हमें बी पॉइंट देखना है। बी पॉइंट में क्या है कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल निकालना है। तो हमें एक्चुअल रेंट ले लिया 12 महीने का, फिर उसमें से अनरिलाइज रेंट जो कि हमें नहीं मिला वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आ जाएगा। अब इसमें नोट क्या है कि अगर ये जो हाउस का हमने 12 महीने का रेंट लिया है, अगर इसमें कुछ हिस्सा, मतलब साल में कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा है तो वो लेस कर देंगे। ये पॉइंट है, मतलब 12 महीने में से 8 महीने हमने लेट आउट कर रखा था, लेकिन 4 महीने वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, इसलिए हम वहाँ कितने 8 महीने का लेंगे। फिर उसमें से अनरिलाइज रेंट लेस कर देंगे, तो हमारे पास रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आ जाएगा। अब हमारे पास जो ए और बी पॉइंट है, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो ले लेंगे। ले लिया मोर वाला, फिर उसमें से वैकेंट पीरियड वाला लेस कर देंगे, मतलब घर खाली रहा वो हिस्सा लेस कर देंगे, तो हमारे पास जीएवी आ जाएगा, ग्रोस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। उसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे तो हमारे पास एनएवी आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा ओनर के द्वारा पे किया हुआ ही लेस होता है, जो टेनेंट पे करता है वो लेस नहीं होता है। फिर है इसमें से डिडक्शंस। हमने यहाँ पहले देखा था कि एनएवी में से हम डिडक्शंस देते हैं अंडर सेक्शन 24, जैसे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब एनएवी की 30% डिडक्शन दे देंगे। फिर देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब किस लिए लिया हुआ होना चाहिए, हाउस परचेज के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रिपेयर के लिए, तो वो भी ले लेंगे। हो गया। फिर हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से वो निकल के आ जाएगी, जो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी काम आएगी। अब है इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर कुछ लिमिट है, जैसे लेट आउट हाउस में तो कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी मतलब इंटरेस्ट बन रहा है उतनी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में क्या है कि मैक्सिमम 2 लाख की मिलती है या फिर 30,000 की मिलती है। तो 2 लाख की कब मिलती है, जब ये जो 3 कंडीशंस हैं फॉलोइंग में अभी बताऊंगी आपको, 3 कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए एक साथ, तब तो 2 लाख की मिल जाएगी। अगर तीनों एक साथ ना हो तो 30,000 की, जैसे 2 हो जाए 1 ना हो, 1 हो जाए 2 ना हो, ऐसे। फिर है 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं, एक है लोन शुड बी टेकन आफ्टर 31 मार्च 1999। सेकंड पॉइंट है परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए लोन लिया हुआ होना चाहिए, और लोन है ना जो नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर हैं उनमें यूज़ आ जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, और हाउस प्रॉपर्टी हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।